दिलाया, बाबा साहब ने मंदिर में जाने का अधिकार दिलाया। तो बाबा साहब लगातार हम लोग एक एक अधिकार की लड़ाई लड़ते जा रहे थे। उसी बीच बाबा साहब को लंदन में जाना था अपने लोगों के वोट के अधिकार के लिए। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पानी के जहाज के रास्ते से लंदन जा रहे थे। उससे पहले जब वो अपने घर गए, अपना बैग ले, तो देखा उनको जानकारी मिली कि उनका बेटा खत्म हो गया है। बाबा साहब गए और काफी देर वो जो उदास रहे, काफी देर अपने बच्चे के पास बैठे रहे। और फिर जब समय पूरा हो गया तो वो जाकर अपना बैग पैक करके जाने की तैयारी करने लगे। उसी बीच उनका भाई आया, उनकी पत्नी आई, बोले कहां जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि आज मुझे समुद्र के जहाज के रास्ते से लंदन में जाना है। वहां पर अंग्रेजों ने गोल्डन सम्मेलन बुलाया है और वहां पर मैं अपने लोगों के वोट के अधिकार के लिए बात रखूंगा। तो उन्होंने कहा कि कितने खुदगर्ज आदमी हो, तुम्हारा बच्चा सामने मरा पड़ा हुआ है और तुम्हें जो है समाज की पड़ी हुई है। तो बाबा साहब ने कहा कि ऐसा नहीं है कि मैं अपने बेटे से प्यार नहीं करता, लेकिन यह भी बात सच है कि जितना मैं अपने बेटे से प्यार करता हूं उतना अपने समाज से भी प्यार करता हूं। बाबा साहब ने कहा कि इस बेचारे को मरना था, इस बात का मुझे दुख है कि मैं इसके लिए कुछ नहीं कर पाया, मैं इसको बचा नहीं पाया, मैं इसका इलाज नहीं करा पाया। लेकिन अगर आज मैं नहीं गया तो इस देश में न जाने आने वाले कितने बच्चे कुर्बान हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगी, न जाने कितनी पीढ़ियां खत्म हो जाएंगी। और बाबा साहब अपने दिल पर दुख का पहाड़ लेकर लंदन के लिए निकल गए। उनकी बीवी ने जो हालातों को समझा और बाबा साहब लंदन गए, अंग्रेजों से लड़कर जबरदस्ती अपने लोगों के लिए इस वोट का अधिकार लेकर आए। सोचे आप सारी मेरी माताएं सामने बैठी है, सोचिए अगर आपके बच्चों को एक बुखार आ जाए, इनके किसी बच्चों को एक बुखार आ जाए तो नौकरी की छुट्टी कर देते हैं, उसको छोड़ के नहीं जा पाते। लेकिन अब बाबा साहब वो महापुरुष है जो अपने बच्चे की लाश से गुजरकर हमारे लोगों के लिए वोट का अधिकार लेकर आए। साथियों आप लोग ताली जरूर बजा रहे हैं, लेकिन मेरे ये बात बताते हुए वो पीड़ा महसूस हो रही है जो पीड़ा मेरे महापुरुष बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने महसूस किया। लेकिन इस बात पे गर्व होता है कि बाबा साहब ने वो वोट का ताकत हमें दिलाई कि आज बड़ा बड़ा प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे खुदरा भी ताकतवर हो, वो हमारी गलियों में आके हमारे लोगों को पैर पकड़ता है। लेकिन अफसोस इस बात का होता है, अफसोस इस बात का होता है कि जिस बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने बच्चे की लाश से गुजरकर ये वोट का अधिकार दिलाया, हमारे लोग उस वोट के अधिकार को, बाबा साहब की उस कुर्बानी को, बाबा साहब की उस कुर्बानी को जो है 1000 में बेच रहे, 2000 में बेच रहे। आज तमाम सरकारें बाबा साहब जो अपने बच्चे की लाश से गुजरकर जो अधिकार दिलाया वोट का, तमाम सरकारें जो है कहते हैं बाबा साहब का सपना पूरा करेंगे और उसी बाबा साहब के वोट के अधिकार वोट को खरीदने का काम करती है। कोई 2100 रुपए दे रहा है, कोई 3000 दे रहा है, कोई 2500 दे रहा है, कोई दारू बांट रहा है, कोई एक के साथ एक फ्री दे रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ, ये मेरी माँ सामने बैठी है, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि जिस बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने बच्चे की लाश से गुजरकर आपको वोट का अधिकार दिया है, क्या आप उस अधिकार को बेचोगे? नहीं, मुझे बताओ क्या आप लोग उस अधिकार को बेचोगे? क्या बाबा साहब उस कुर्बानी को आप लोग इस तरीके से एक के साथ एक दारू बेच दोगे? बाबा साहब की बड़ी इच्छा थी, मुझे आज भी याद है, अभी कुछ दिन पहले पूरे देश ने 26 जनवरी बनाई। आप सब लोग समझिए, जब 26 जनवरी 1950 को जब इस देश का संविधान लागू हुआ
तो बाबा साहब मुस्कुराते हुए बाहर निकले। तो उनसे किसी ने पूछा, बड़ा मुस्कुरा रहे हो, आज बहुत खुश नजर आ रहे हो। तो बाबा साहब ने कहा कि आज बड़े संघर्ष के बाद, जो तपस्या के बाद मैंने जो संविधान लिखा था, आज वो इस देश पे लागू हो गया है। आज से वो दिन खत्म जब राजा के पेट से, जब रानी के पेट से राजा पैदा हुआ करते थे। आज से वो दिन आ गया है, आज से वो दिन आ गया है कि जब वोट से राजा पैदा होंगे, जब वोट से तय होगा कि कौन विधायक बनेगा, कौन सांसद बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा। और हमारे लोगों के पास वोट है। इस देश में हमारे लोगों की आबादी है और मुझे पक्का यकीन है कि हमारे समाज के लोग अपनी एकता बनाएंगे और वोट के दम पर अपना विधायक बनाएंगे, अपना सांसद बनाएंगे और इस देश में शासक बनेंगे और अपने लोगों के शिक्षा के लिए काम करेंगे, अपने लोगों को रोजगार देंगे, अपने लोगों को मकान देंगे, अपने लोगों को हॉस्पिटल देंगे, अपने लोगों को नौकरियां देंगे। और फिर ये जो हमारा मांगने वाला समाज है, ये देने वाला समाज बन जाएगा। तो तुरंत जिसने बाबा साहब से बात पूछी थी, उसने जवाब दिया कि अम्बेडकर, आप गलत फहमी में हो। तुमने इनको वोट का अधिकार तो दे दिया, लेकिन तुम्हारा समाज बिकाऊ है, क्योंकि तुम्हारे लोगों के पास वोट भले ज्यादा हो, लेकिन नोट हमारे लोगों के पास है और हम तुम्हारे लोगों को खरीद लेंगे। और आज देखिए वही दौर है कि वो लोग अपने नोट की दम पर हमारे लोगों को खरीद रहे हैं। वो लोग अपने नोटों के दम पर हमारे लोगों को खरीद रहे हैं। जिस बात का डर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को था, आज वही हो रहा है। इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर खत्म होने से पहले पूरे समाज को, पूरी कौम को जिम्मेदारी देके गए। बोले कि बड़ी मुश्किलों के बाद, बड़े संघर्षों के बाद मैं इस कार्य को यहां तक लेकर आ पाया हूं। अगर इस कार्य को आगे न बढ़ाना तो पीछे भी ना जाने देना। इसका मतलब समझी मेरी बात हो। बाबा साहब ने कहा कि बड़ी मुश्किल से, बड़े संघर्षों के बाद, मैंने अपने 4 बच्चों को कुर्बान करने के बाद आपको ये सारे अधिकार दिलाए हैं। अगर आप इन सरकारों से और अधिकार न ले पाना तो कम से कम आपके ऊपर जिम्मेदारी की अधिकार खत्म न होने देना। लेकिन आज बड़ा अफसोस होता है कि वो लोग हमारे लोगों के वोट को खरीदते गए, अपनी सरकार बनाते गए और दिन ब दिन हमारे लोगों के एक एक अधिकार खत्म करते गए। वो लोग चाहे भीम को लगाते गए, लेकिन हमारे लोगों के अधिकार भी खत्म कर गए। आज देख लीजिए, जो नौकरी का जो अधिकार, जो रोजगार का अधिकार, जो आरक्षण का अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया था, आज वो खत्म हो गया है। आज सरकार ने सभी सरकारी संस्थाएं बेच दी है, सारे स्कूल प्राइवेट करे जा रहे हैं, सारे हॉस्पिटल प्राइवेट किए जा रहे हैं। आज वो सारे अधिकार दिन पे दिन खत्म होते जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से कि जो बाबा साहब ने आपको अधिकार दिए थे, जब पूरे वो खत्म हो जाएंगे तब आप लोगों को सुकून आएगा? आपकी आने वाली पीढ़ी, ये आने वाले बच्चे जब बड़े होंगे तो बेरोजगार घूम रहे होंगे और वो देखेंगे, जब इतिहास पढ़ेंगे कि एक अकेले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें सारे अधिकार दिला दिए, लेकिन हमारे माँ, दादा, दादी लोगों ने दारू के चक्कर में, साड़ी के चक्कर में, 1000, 2000, 5000 के लालच के चक्कर में गलत सरकार बना दी और उस सरकार ने हमारे एक एक अधिकार खत्म कर दिए। तो वो आपको कोसेंगे, वो आपको कोसेंगे। तो अगर हमारी आने वाली पीढ़ी जो गुलाम बनी, जो उनमें गुलामी लगेगी, जो उनके अधिकार खत्म होंगे, उसके जिम्मेदार आप लोग होंगे। क्योंकि आप लोग उनकी सरकार बनवा रहे हो जो कभी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नहीं हुए, जो हमारे लोगों का आज से 50 साल पहले, जो हमारे लोगों का छुआ हुआ पानी नहीं पीते थे, जो हमारे लोगों को अपने बराबर बैठने नहीं देते थे, जो हमारे बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, PCS बनते नहीं देखना चाहते, जो हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं देना चाहते। मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को सबक कौन सिखाएगा? बाबा साहब ने जो जिम्मेदारी दी थी इस संविधान को लागू करवाने की, वो किसकी है?
आज जब मैं देखता हूं कि बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद पूरे देश में बाबा साहब का झंडा लेकर पूरी जिम्मेदारी से लड़ रहे हैं और उनका साथ मेरे जैसे नौजवान जिसकी पढ़ने लिखने की उम्र है, जिसकी खेलने कूदने की उम्र है, जिसकी शादी ब्याह घर परिवार बनाने की उम्र है, जिसकी रोजी रोटी कमाने की उम्र है, वो सारे काम छोड़कर सिर्फ समाज को जगाने का प्रयास कर रहा है, सिर्फ इसलिए कि जो कम से कम अधिकार बचे हैं उनको आज हम बचा सके। और बाबा साहब ने जो सपना देखा था कि हमारा समाज शासक बन सके, उस सपने को पूरा करने के लिए आज हम लोग अपना घर परिवार छोड़कर निकले हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि हम लोग दिन रात समाज को जगाने का काम कर रहे हैं, उससे लोग दिन रात निवेदन कर रहे हैं, लेकिन अगर आप लोग उन्हीं की सरकार बनाते रहोगे जिनकी लड़ाई बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से थी, आप लोग बार बार उन्हीं की सरकार बनाओगे जो आपके बच्चों को बना नहीं चाहते, आप लोग बार बार उन्हीं की सरकार बनाओगे जो एमसीडी की नौकरी खत्म कर रहे हैं, आप लोग बार बार उन्हीं की सरकार बनाओगे जो आपके जल बोर्ड की नौकरी खत्म कर रहे हैं, आप बार बार उन्हीं की सरकार बनाओगे जो आपको साफ पानी नहीं दे पा रही है। सोचिए देश की आजादी के बाद भी हमारे नल में पानी किस तरीके से आता है, किस तरीके से सीवर का पानी हमारी गलियों में भरा रहता है। आजादी के 78 साल बाद भी आज हम नाले की और पानी की लड़ाई लड़ रहे हैं। आजादी के 78 साल बाद भी ये सरकार हमें साफ पानी नहीं दे पा रही है, मुझे बड़ा अफसोस होता है। लेकिन सम्मानित साथियों, मैं चाहता हूं कि एक बार, सिर्फ एक बार आप खुद भाई विक्की पारसा जी, जिसको बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने आप लोग के बीच भेजा है, एक बार भाई विक्की पारसा जी को अवसर देखिए। आपकी सीवर की समस्या तो टंके की चोट में ठीक हो जाएगी, इस बात की मैं जिम्मेदारी लेता हूं। लेकिन जो आपकी पानी की समस्या है, मुझे 32 ब्लॉक में एक मां मिली, उसका 8 साल का नाती ये गंदे पानी पीने की वजह से खत्म हो गया। वो मुझसे रो रो के बोल रही थी, मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक मौका भाई विक्की पारसा, एक मौका केजरी के सामने बटन दबाकर भाई विक्की पारसा जी के दीजिए। आपकी सीवर की समस्या तो टंके की चोट में ठीक हो जाएगी, और रही जो पानी की समस्या, तो जो पानी त्रिलोकपुरी की जनता पी रही है, मैं भाई विक्की पारसा जी से कहा, और उन्होंने कहा कि कौशल भाई यही करना है। मैंने कहा जो पानी त्रिलोकपुरी की जनता पी रही है, उसी पानी को एक बोतल में भरकर विधानसभा में जाना और अरविंद केजरीवाल से और उनके विधायकों से पूछना कि हमारे त्रिलोकपुरी में साफ पानी क्यों नहीं आ रहा है। और जब वो झूठ बोले कि पानी साफ आ रहा है, तो लो और पियो ये पानी, और पीकर दिखाओ, बताना उनको कि ये वो पानी है जो त्रिलोकपुरी की जनता पी पी के बीमार होकर मर रही है। उस दिन आपकी टोटियों में साफ पानी भी आएगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की इतनी औकात नहीं, इतनी क्षमता नहीं कि त्रिलोकपुरी के किसी भी एक ब्लॉक से उठाकर वो नल के मुंह में पानी लगा के पी के दिखा दे। सोचिए कि हमारे बोर्ड से जो विधायक बना हुआ, जो सांसद बना हुआ, जो मुख्यमंत्री बने हुए लोग हैं, वो आरों का साफ साफ पानी पी रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चों को, हमारे लोगों को इतना गंदा पानी पीने पर मजबूर कर रहे हैं। तो अगर आप वाकई चाहते हैं कि आपके पास ऐसा नेता पैदा हो जो दिल्ली के मुख्यमंत्री से सवाल करे और दिल्ली के मुख्यमंत्री को मजबूर करे कि या तो आप भी ये पानी पियो, या त्रिलोकपुरी वालों को वो पानी दो जो आप पीते हो, जो आपके विधायक पीते हैं, जो आपकी सरकार में लोग पीते हैं, तो उसके लिए आपको भाई विक्की पारसा को जिता कर भेजना पड़ेगा। क्योंकि अगर झाड़ू वाला जीत गया, अगर झाड़ू वाला नोट के दम पे, साहब के दम पे जीत गया, तो बताओ अपनी सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगा? जनता चाहे जितना गंदा पानी पिए, उनका बच्चा मर जाए, लेकिन वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नहीं बोलेगा, वो अपनी सरकार के खिलाफ नहीं बोलेगा। अगर उसकी सरकार के खिलाफ बोलने की कोई हिम्मत रखती है, तो भाई विक्की पारसा जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद जी लोकसभा में दहाड़ कर बोलते हैं, अपने लोगों के लिए लड़ते हैं, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूं
कि दिल्ली के लिए जब त्रिलोकपुरी के लिए वो लड़ेंगे तो पूरी दिल्ली की जनता कहेगी कि त्रिलोकपुरी के लोगों ने इस बार ऐसा विधायक चुन के भेजा है